हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सब जल के कौन कौन से रूप होते हैं इनके विषय में जानेंगे और जल किस तरह से हमारे जीवन के लिए आवश्यक है इसको भी हम सब जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। शीर्षक का नाम है बरसते जल के रूप अनेक, पाठ संख्या 3। आकाश बादलों से ढका था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे सुहावने मौसम में राघव, परमीत, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे कि सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी। कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे। दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत दिया। अमन की नज़र दादाजी पर पड़ी। उसने अपने साथियों को बताया, देखो दादाजी बुला रहे हैं। इतने में राघव के गाल पर कुछ टप से गिरा। अरे यह गोली सा क्या है। बारिश शुरू हो गई थी। दादाजी जोर से बोले, बच्चों चलो, ओले पड़ रहे हैं। अमन, राघव, परमीत और जफर सिर पर हाथ रखे अमन के घर की ओर दौड़ पड़े। दादाजी ने चश्मा उतारा और वे बाहर बरामदे में ही अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए। दादाजी बोले, बच्चों आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं। अच्छा हुआ तुम सब चले आए, नहीं तो सिर पर टपाटप होती। बच्चे दादाजी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिए। देखते ही देखते बरामदे के आगे का खुला स्थान ओलों से भर गया। राघव ने दादाजी से पूछा, दादाजी ये ओले क्या होते हैं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बच्चों वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदें झटके से उछलकर ऊपर की ओर जाती हैं। ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है। ये बूंदें वहीं जमकर ओले का रूप धारण कर लेती हैं। इसी प्रकार हवा के झोंके इन्हें और ऊपर उछाल देते हैं। इन ओलों के ऊपर बर्फ की और जमे पड़ते जम जाती हैं। कुछ भारी होने पर ये ओले नीचे की ओर गिरने लगते हैं। वाह दादाजी, मुझे तो यह मालूम ही नहीं था। सभी बच्चे खुश हुए। दादाजी ने बच्चों से पूछा, क्या तुमने पाला पड़ता देखा है। पाला? सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी ने कहा, सर्दियों में तुमने देखा होगा कि खेतों में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर सी दिखाई देती है। यही पाला है। जब अधिक ठंड पड़ने लगती है तब हवा में मौजूद भाप जम जाता है और बर्फ की चादर के रूप में दिखाई पड़ती है। वाह दादाजी, यह भी जल का ही एक रूप है। दादाजी ने समझाया कि जल जीवन तो है ही, इसके रूप भी अनेक हैं। इतने में अमन दादाजी के लिए चाय ले आया और दोस्तों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे दादाजी सब बच्चों को जल के रूपों के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से जल के रूप होते हैं। बर्फ के रूप में वो दिखाई देते हैं, ओले के रूप में दिखाई देते हैं, पाला के रूप में दिखाई देते हैं। आप सबों ने भी देखा होगा कि ठंड के मौसम में कोहरे गिरने लगते हैं और अधिक ठंड पड़ने के कारण बर्फ़ की चादर जैसी दिखाई देती है हमारे आस पड़ोस में। चारों बच्चे खुश थे क्योंकि दादाजी के पास उनके बहुत से सवालों के जवाब थे। परमीत ने कहा, दादाजी पहाड़ों पर जो बर्फ़ गिरता है उसके बारे में भी कुछ बताइए। दादाजी यह सुनकर मुस्कुराए। दादाजी ने कहा, परमीत पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं, है ना, सो वहाँ ठंड भी अधिक पड़ती है। शीत ऋतु में और अधिक ठंड के कारण वहाँ के वायुमंडल में भाप बर्फ के रूप में बदल जाती है। यही बर्फ जब पहाड़ों पर बरसती है तो इसे हिमपात कहते हैं। अब ओले पड़ना बंद हो गया था
हल्की फुहारें भी पड़ रही थी। बच्चे ऐसे सुहावने मौसम में मज़े से पकौड़े खा रहे थे और बूंदों की ताल के संग उनका मन मयूर नाच रहा था। तो बारिश के मौसम में किस तरीके से हम लोग बारिश का आनंद लेते हैं, भीगना करते हैं बरसात में, और किस तरीके से जल के अलग अलग रूपों के बारे में दादाजी ने उसे बताया। तो एक रूप उसको हम लोग हिमपात कहते हैं, जब स्नोफॉल होता है, जब बर्फबारी होती है। अधिक ठंड में शीत गिरने लगता है और वही जम जाता है तो उसे पाला कहते हैं। और ओले कहते हैं जब पर्यावरण में जब जल की बूंदें ऊपर चली जाती हैं, अधिक ठंडी हो जाती हैं, तो वो बर्फ के रूप में, ओले के रूप में हमारे पर्यावरण में बरसती हैं। तो इस तरीके से हम सब ने देखा कि जल तो हमारे लिए आवश्यक है ही, साथ साथ इनके और भी बहुत सारे रूप हैं। तब तक के लिए